नमस्कार छात्रों, अब समय है भाषा भारती पाठ 17 एक बूंद नामक कविता को सरल शब्दों में समझने का। सर्वप्रथम मुख्य शब्द समंदर, लौ, अंगारे, ज्यों, बूंद, झिझकते, चूं, जलूंगी। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। प्रस्तुत कविता एक प्रतीकात्मक कविता है जो मनुष्य को जीवन के संघर्षों से घबराकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय साहस को संबल बनाकर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस कविता में कवि बूंद की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जैसे ही बूंद अपना घर अर्थात बादलों को छोड़कर धरती की तरफ बढ़ी, उसी समय उसका मन शंकाओं से भर गया। भविष्य में अपने अस्तित्व के प्रति अनगिनत शंकाओं ने उसे घेर लिया। वह बार बार स्वयं से केवल एक ही प्रश्न करती थी कि आखिरकार उसने अपना पग आगे बढ़ाया ही क्यों। दैव मेरे भाग्य में है क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद प्रभु से अपने भाग्य संबंधी प्रश्न करते हुए कहती है कि ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी, या जलते हुए अंगारों पर गिरकर भस्म हो जाऊंगी, या किसी कमल के फूल की पंखुड़ियों पर गिरकर यूं ही बह जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। परंतु उसी समय अचानक ही एक हवा बहने लगी। उस हवा की तीव्रता के कारण वह बूंद बहते हुए समुद्र की तरफ आ गई। तभी वहां एक सुंदर सीप का मुंह खुला था। वह बूंद उस सीप में गिरकर एक सुंदर मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कवि कहते हैं लोग जीवन में निर्णय लेते हुए अनेकों बार सोचते हैं, झिझकते हैं, परंतु जब कभी वह साहस से नई दिशा की ओर पग बढ़ाते हैं तो सदा उन्हें सफलता प्राप्त होती है। आशा करती हूँ यह कविता आप सभी को समझ आ गई होगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।